नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम मध्य प्रदेश का, जहां सबसे पहली खबर बुरहानपुर से सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के नेतृत्व में पत्र लेखन का काम चल रहा है। दरअसल लोग पत्र लिखकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के भेजने वाले हैं और आपको बता दें कि लोग सीएम मोहन यादव से चुनाव के दौरान किए गए वादों का जवाब मांग रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने की बात हो, गरीब हो, इसके अलावा आवास या फिर अन्य वादे जो सीएम ने चुनाव के समय किए थे, सभी बातों को याद दिलाकर जनता उनसे जवाब मांग रही है। देखिए, पहले तो ये जो अभियान है क्या हुआ तेरा वादा के तहत पूरे मध्य प्रदेश में हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के द्वारा जो झूठे वादे चुनाव के समय किए गए थे, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और जो भी उन्होंने जनता को झूठे वादे किए थे, सड़क, बिजली, पानी, जो एक बेसिक ज़रूरत होती है, उन सभी पर इन्हों पे खरी नहीं उतरी है। उसी को याद दिलाने के लिए युवक कांग्रेस द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में अभियान चलाकर पोस्टकार्ड के जरिए उन्हें उनके वादे याद दिलाए जा रहे हैं, जिसमें बुरहानपुर जिले से भी फॉर्म भरना चालू है और पोस्टकार्ड के जरिए हर युवक कांग्रेस के जो सदस्य हैं हमारे, उनको उनके नाम से एक एक पत्र जो है मुख्यमंत्री के नाम भेजा जा रहा है। कितने पत्र जाएंगे इससे? तकरीबन बुरहानपुर से अभी तक हमारे युवक कांग्रेस के 15,000 के ऊपर सदस्य हैं, जिसमें से हमने अभी तक अनुमान लगाया है कि हमारी 8,000 तक की अनुमान है। बुरहानपुर जिले में ताप्ती नदी उफान पर है और जिले की सभी छोटी बड़ी नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। ताप्ती का जल स्तर सामान्य से 1 मीटर ऊपर बह रहा है और जिसमें राजघाट पर स्थित लाल देवल डूबने की स्थिति में है, जो कि खतरे के निशान माना जा रहा है और बाढ़ के खतरे को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ सूबे की मोहन सरकार आदिवासी लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कह रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। झाबुआ में कई गांवों में सड़क का अभाव है तो कहीं पर पुल पुलिया का अभाव। ताजा मामला झाबुआ के ग्राम पंचायत देवका से सामने आ रहा है, जहां नदी पर पुल न बनने की वजह से गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए कुछ ग्रामीण महिलाएं नदी पार करते हुए नजर आई। जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए एक बाइक सवार भी नजर आ रहा है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जो गर्भवती महिला वाला, ये थानला तहसील के ग्राम रोजिया खटावला पंचायत देवका का है, जो वर्षों से यहाँ पर जो नाला है और नाले के ऊपर जो रपट बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए वर्षों से मांग हो रही है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि, नेता, विधायक, सांसद कोई ध्यान नहीं देते हैं, जिसका खामियाजा हमारी आज महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को पैदल निकाल कर जैसे तैसे नाला पार कराया जाता है। तो मैं प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि जैसे भी वो बरसात बंद हो, तत्काल प्रभाव से ये इस नाले पे रपट या पुल बनना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो। इस घटना को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव दे, शासन प्रशासन ध्यान दे। मैंने व्हाट्सएप पे माननीय थानला एसडीएम महोदय से भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे हैं, लेकिन कोई उनका जो रिप्लाई नहीं आया। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि वो भी तत्काल प्रभाव से वहां पर जाके निरीक्षण करें, देखें, ताकि ये घटनाएं पुनरावृत्ति न हो। सिवनी जिले के लखनादौन तहसील की ग्राम पंचायत बंजारी के उपग्राम डोड़ा में आजादी के 70 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। आपको बता दें कि विकास की दिशा में इस गांव पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ सड़कें और बुनियादी सुविधाएं तो दूर की बात है, स्वास्थ्य सेवाएं भी बिल्कुल सीमित हैं। एक आशा कार्यकर्ता ही गांव में इलाज के नाम पर कभी कभार आती हैं, जबकि हाल ही में भारी बारिश ने गांव की समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। ऐसे में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
अंबिकापुर के सेंट्रल जेल के अंदर आपस में ही कैदी भिड़ गए हैं। आपको बता दें कि लूडो खेलने के दौरान कैदियों के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि कैदी के चेहरे पर ब्लेड से हमला कर दिया। घायल कैदी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद एक बार फिर सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बैकुंठपुर शहर से होकर गुजरने वाले मुख्य मार्ग पर मवेशियों का जमावड़ा नजर आ रहा है। यातायात के लिए एक बड़ी समस्या बनता हुआ नजर आ रहा है। दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी इस मार्ग के विभिन्न गांव और शहरी क्षेत्रों में मवेशियों का जमावड़ा रहता है। वहीं प्रशासन लगातार पशुपालकों से अपील कर रहे हैं कि मवेशियों को सड़कों पर ना छोड़े। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा काटा। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है और दरअसल अंबिकापुर के दर्रीपारा की रहने वाली महिला शांति मरावी की तबीयत बिगड़ी थी। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए परिजनों ने डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर ने कोई बीमारी नहीं बताकर घर भेज दिया। अचानक शाम को महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, तो जिसके बाद महिला की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। मेरी बड़ी मम्मी है, 3 दिन से हम लोग हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं। हम लोग कल भी आए थे, उससे पहले भी आए थे, कल आए, कल एडमिट वाला कागज भी बन गया। यहाँ तक कि बोला एडमिट करो दो करके, हम सर एडमिट कर लीजिए, बहुत सीरियस थी। एडमिट तक नहीं किए उनको, बोले ठीक है, ठीक हालत में है कि मतलब जाओ डिस्चार्ज कर दो। हम लोग लेके गए, फिर उसके बाद आज फिर लेके आए, सर बहुत सीरियस है एडमिट कर लीजिए, फिर भी एडमिट नहीं किए। जब बोतल लगाए थोड़ा सा, फिर छोड़ दिए, घर ले जाओ, पानी पी लो, पिला दो, एकदम नॉर्मल ठीक हालत में है। जब ठीक हालत में है तो फिर वो घर में कैसे एक्सपायर हो गई? हाँ, कैसे डेट कर गई? उसका जवाब दो डॉक्टर, क्यों नहीं देगा? डॉक्टर को बोलिए, उसको आएगा और जवाब देगा। डॉक्टर प्लेट करके नाम भी नहीं बता रहा है। यहाँ जो डॉक्टर बैठा है वो भी ढंग से नहीं बता रहा है। मैं अपनी बेसमेंट चाइल्डहुड फ्रेंड तक का नाम को मेरे को याद रहता है, उसको नाम याद नहीं है, नाम छिपा रहा है। सब इन लोग अच्छे से काम तक नहीं करते हैं। तो हम कल आए थे तो डॉक्टर बोले कि दारू लेने की वजह से ज्यादा इनका वो है तो ठीक हो जाएगी, ज्यादा गर्मी की वजह से हो रखा है। तो दवाई दिया, हम लोग को दवाई पिया है, सुबह तक ठीक थी। फिर शाम को 1:30-2 बजे क्या बात है कि फिर लेके आए उनको। फिर उनको बोले कि ज्यादा दारू पी है ये, इसलिए हम इसको ज्यादा इलाज नहीं करेंगे, बस एक बोतल चढ़ाएंगे। बोतल चढ़ाए, फिर उसके बाद बोले तुम जाओ। अभी बोल रहे हैं डॉक्टर कि हम नहीं जानते हैं शांति मरावी कौन है, फिर बोल रहे हैं कि शांति यादव कौन है। अभी बोल रहे हैं कि उनको हम इलाज नहीं कर पाएंगे, हम लोग इलाज नहीं करते हैं दारू पीने वाले लोग को। तो किसका इलाज करते हैं बताएंगे ना ये। दारू 2 हफ्ता से नहीं पी है। मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था, उल्टी कर रही थी, कल भी लाए तो उल्टी उनके सामने की, तो क्या बोली कि कुछ नहीं होगा, बस इनका गर्मी की वजह से हो रहा है, दारू जो पी रखी है उसी की वजह से उनको उल्टी हो रहा है। परिजनों द्वारा यह भी बताया गया है करके अभी जानकारी दी गई कि कल भी वे आए थे और उस समय उन्होंने मतलब कल दिखलाया था, उल्टी और कमजोरी की शिकायत पर लेकर आए थे। परिजनों के द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने भर्ती करने के लिए कहा था, परंतु किन कारणों से उसको भर्ती नहीं किया गया ये तो जानकारी लेना अनिवार्य हो गया है। इसका विषय है कि किन परिस्थितियों में उनको भर्ती नहीं किया गया, क्यों नहीं भर्ती किया गया, इसकी पूरी जांच की जाए। निश्चित तौर पर जो उचित कार्रवाई होगी जांच के प्रतिवेदन के आधार पर, चाहे वो चिकित्सक हो चाहे कर्मचारी हो, जो भी इसमें मतलब पाया जाएगा कि मतलब उनकी स्तर पर लापरवाही हुई है, उसके लिए जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी। प्राइम मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।